अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मथुरा की। मथुरा से बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें अयोध्या के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अब गवाही देंगे। जी हां, अब अयोध्या के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास इस मामले को लेकर गवाही देंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार को मौखिक गवाही की सहमति मिल गई है। महेंद्र प्रताप सिंह को मौखिक गवाही की सहमति दी गई है। हाईकोर्ट में 4 सितंबर को वाद बिंदु तय किए जाएंगे। प्रकरण से संबंधित गवाहों की सूची भी दाखिल की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें हाईकोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। अब हालांकि अयोध्या के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अब इस मामले को लेकर अपनी गवाही देंगे। जैसा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है और इसी सिलसिले में पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज के मुलाकात की और यहाँ पर मथुरा में आज उनसे मुलाकात हुई, तो हमने विशेष रूप से अब तक जो केसों में चल रहा है, जो प्रोसीडिंग्स, वो पूरी प्रोसीडिंग्स उनको बताई कि किस तरह से हिंदू केसों को कोर्ट के द्वारा स्वीकार किया गया और पोषणता की जो एप्लीकेशन है उसे मानते हुए और मुस्लिम पक्ष की जो एप्लीकेशन थी उसे रिजेक्ट किया गया और अब तक पूज्य महाराज जी को केसों की पूरी वास्तुस्थिति क्या है उसके बारे में अवगत कराया। और पूज्य महाराज जी के समक्ष हमने ये बड़ी निवेदन किया है कि अब यहाँ क्योंकि इशू फ्रेम होंगे 4 सितंबर को और 4 सितंबर को इशू फ्रेम होने के बाद में केस गवाही में होगा, तो पूज्य महाराज जी को श्री राम जन्मभूमि के केस का पूरा अनुभव है और यहाँ के भी वो अध्यक्ष हैं, तो हमने उनसे श्री राम कृष्ण जन्मभूमि के लिए गवाही के लिए पूज्य महाराज जी से निवेदन किया था। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, शास्त्र रहेगा तो जरूर जाएंगे और लिखित में भी जो आवश्यक होगी तो लिखित में भी दाखिल करेंगे। तो उनका आशीर्वाद शुरू से हमारे साथ रहा है। आज भी उन्होंने हमको पूरा मन से आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि हम ये लड़ाई जीतेंगे मिलकर के सब, और कहा कि तुम ये लड़ाई हमारे आशीर्वाद से लड़ रहे हो तो इसकी जीत होगी और निश्चित रूप से यहाँ भगवान का मंदिर का निर्माण होगा जैसे अयोध्या। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक का। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है, जिसमें हाईकोर्ट ने इससे पहले हमने देखा था हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था, अब हालांकि इस मामले में मौखिक गवाही को भी मंजूरी मिल गई है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल रिया, आपको बता दें कि ये मामला जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, जिसमें 18 वाद जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही हैं और जिसमें सभी वादों को सुनवाई योग्य माना है न्यायालय ने। और अब जो है लगातार उन पे सुनवाई की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि उसके लिए गवाहों की भी आवश्यकता होगी। तो इसलिए जो है मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आए हुए श्री राम जन्मभूमि के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास महाराज, वो उन्होंने जो है अभी कल ही ऐलान किया है कि मैं मौखिक रूप से गवाही दूंगा श्री कृष्ण जन्मभूमि की। अगर मेरा स्वास्थ्य भी अगर खराब रहा तो मैं लिखित रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि की गवाही दूंगा और स्वास्थ्य मेरा अगर ठीक रहा तो मैं न्यायालय में जाकर हाईकोर्ट में और मैं इसकी गवाही दूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला बड़े स्तर का है। इसमें महेंद्र प्रताप सिंह श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं। उनका कहना है कि 40 जो है इसमें इतिहासकार, पुराणस्तविद और साधु संत इसमें गवाही के लिए तैयार हो गए। उनसे जो है इसमें एक वृंदावन में बैठक हुई थी, इसमें सभी संत और धर्माचार्य जो है इसमें इकट्ठे हुए थे और उन्होंने जो है गवाही देने के लिए तैयारी की थी और सबके जो है हस्ताक्षर भी कराए थे। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इसमें हम गवाही देंगे और गवाही जो है अलग अलग तरीके से होगी। जब जब न्यायालय बुलाएगा तब तक गवाही देने के लिए लोग जाएंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो साक्ष्य हैं प्राचीन, वो भी कुछ प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि इसमें जो पक्षकार हैं महेंद्र प्रताप सिंह, दिनेश शर्मा और आशुतोष पांडे, ये सभी लोग जो है उस बैठक में शामिल थे और गवाही देने के लिए इन्होंने सबको, साधु संत और जो महात्मा हैं उनको सबको इकट्ठा किया था। इतिहासकार, पुरातत्वविद और तमाम धर्म रक्षक संघ के लोग गवाही देने के लिए लगभग 40 लोग इसमें तैयार हैं और जब जब न्यायालय बुलाएगा, यानी 4 सितंबर को इसकी रूपरेखा तय हो जाएगी। 4 सितंबर की तारीख है और 4 सितंबर में
अगर न्यायालय बुलाएगा गवाही के लिए तो महंत नृत्य गोपाल दास महाराज अपनी गवाही जो है पेश करेंगे। जी वो श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो ये फैसला आएगा, अब जो भी उसको देखते हुए श्री राम जन्मभूमि के फैसले का यहाँ पर जो है पक्ष रख रहा है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात रख रहा है। अब जिस तरह से महंत नृत्य गोपाल दास गवाही देने को कह रहे हैं, क्या कुछ माना जाए अब अगली सुनवाई में, क्या कुछ संभव? जी बिल्कुल रिया, महंत नृत्य गोपाल दास अपनी गवाही के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने यहाँ के जो पक्षकार हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट, उनसे उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है यहाँ, और गवाही के लिए हामी भी उन्होंने भर ली है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मैं न्यायालय खुद चलकर जाऊंगा और गवाही दूंगा। और उधर मुस्लिम पक्ष जो है हाई कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है कि सभी मुकदमे सुनने योग्य हैं, 7 Rule 11 को खारिज किया गया है, उसके लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सितंबर में सुनवाई है और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। लेकिन जब तक जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमों की तारीखें हैं वो लगातार पड़ती रहेंगी और जो वादी जो पक्षकार लोग हैं वो अपनी अपनी गवाही यानी और लोगों से भी प्रस्तुत कराते रहेंगे अगर न्यायालय मांगता है। जी मोहम्मद फारूक, राम मंदिर के फैसले के बाद अब सभी की निगाहें श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद पर है। ऐसे में जहां सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, अब जिस तरह से अब गवाही की भी बात चल रही है कि मौखिक गवाही दी जाएगी, अब 4 सितंबर को होने वाली सुनवाई में क्या कुछ संभव? जी बिल्कुल रिया, 4 सितंबर को जो सुनवाई है उस सुनवाई में हो सकता है कि पहले गवाह की गवाही जो है न्यायालय ले ले और गवाही शामिल हो जाए इसमें, यानी गवाही का सिलसिला शुरू हो जाए। 4 सितंबर को इलाहाबाद न्यायालय में सुनवाई है तो हो सकता है कि पहला गवाह उसमें आ जाए। और मथुरा का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का जो मामला है वो बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत मुकदमे चल रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, लेकिन इलाहाबाद न्यायालय के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है या लगातार चलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और 4 सितंबर से लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्रवाई इस पर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यानी राम मंदिर के बाद अब सभी की निगाहें श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट में भी। अब हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 4 सितंबर को। 4 सितंबर को क्या कुछ होता है, हिंदू पक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। उसके लिए थोड़ा और इंतजार। मोहम्मद फारूक, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, मोहन भागवत को अब पीएम मोदी के बराबर ही सुरक्षा मिलेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को Z+ से भी तगड़ी सुरक्षा मिलेगी। संघ प्रमुख की सुरक्षा Z+ से ASL कर दी गई है। आईबी ने खतरे को लेकर अलर्ट किया था, जिसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी पीएम मोदी वाली ही सुरक्षा मिलेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को Z+ से भी तगड़ी सुरक्षा यानी ASL सुरक्षा दी जाएगी। आईबी ने खतरे को लेकर अलर्ट किया था, जिसके बाद मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी पीएम मोदी वाली ही सुरक्षा दी जाएगी। उनकी सुरक्षा, उनकी जो सिक्योरिटी है वो Z+ से ज्यादा करके ASL कर दी गई है। आईबी ने खतरे को लेकर अलर्ट किया था, जिसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। तो एडवांस सिक्योरिटी अब मोहन भागवत को प्रदान की गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली ही सुरक्षा अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी दी गई है।
रायबरेली में कल रात से ही रुक रुक कर हो रही बारिश ने नगर पालिका की नाला सफाई अभियान की पोल खोलकर रख दी है। यहां 8 घंटे की बारिश में ही शहर के ज्यादातर इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। प्रगतिपुरम, इंदिरा नगर और खाली साहाट और बहराना जैसे इलाकों में भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति देखने को मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान बरसात से पहले नालों की सफाई में बढ़ती जाने वाली लापरवाही का नतीजा भारी जल भराव के तौर पर सामने आ रहा है। तो रायबरेली से तस्वीरें, जहां भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव देखने को मिला। आम जनजीवन भी बुरी तरह इससे प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने सभी स्कूलों में आज के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। तो रायबरेली से तस्वीरें, जहां भारी बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया। वहीं रामपुर से बड़ी खबर, जहां आजम खां पर आज फैसला आएगा। आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें आज आजम खां पर फैसला आएगा। जबरन मतदान केंद्र में कार ले जाने से जुड़ा ये पूरा मामला, आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला, जिस पर आज एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी थे आजम खान, जिस दौरान वो एक मतदान केंद्र में जबरन कार लेकर चले गए थे, जिसके बाद उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। आज इस मामले को लेकर आजम खां पर फैसला आएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खां पर आज फैसला संभव है। आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा मामला, 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे आजम खां। इस दौरान एक मतदान केंद्र में वो जबरन कार लेके पहुंच गए थे, जिसके बाद आचार संहिता उल्लंघन का मामला उन पर दर्ज हुआ था। आज इस मामले में अहम फैसला संभव है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं सुरेश दिवाकर का। सुरेश, जिस तरह से आजम खां से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें उनके ऊपर 2019 में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था, आज इस मामले को लेकर फैसला आ सकता है। कितने बजे फैसला संभव? देखिए रिया, बिल्कुल जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है वो 10 बजे के बाद चालू होती है। बहरहाल अब 11:20 हो चुका है। रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला चल रहा है। आजम खान पर आरोप लगा था, जब आजम खान सपा से 2019 में चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो आजम खान पर आरोप ये लगा था कि आजम खान दबाव बनाने के लिए जो अपना वाहन था, यानी कि जो आजम खान की गाड़ी थी, वो मतदान केंद्र तक आजम खान अपने ड्राइवर के द्वारा ले गए थे। आजम खान पर जो तत्कालीन एसडीएम थे और जो एसडीएम के साथ साथ जो वहां के अधिकारी थे, उनके द्वारा ये मुकदमा दर्ज कराया गया था आजम खान पर ये आरोप लगाया गया था। और आजम खान इन दिनों सीतापुर की जेल में बंद है। बहरहाल आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा ये फैसला आना है, तो इस पर सभी की निगाहें बनी है कि आजम खान को। सुरेश, क्योंकि मामले में सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है, आज सिर्फ फैसले की घड़ी। क्या माना जाए, अगर दोषी पाए जाते हैं आजम खान, तो कितने साल की सजा अधिकतम यहाँ पर? देखिए, अगर दोषी पाए जाते हैं तो आजम खान की मुश्किलें तो इन दिनों बड़ी हैं, क्योंकि आजम खान पहले से ही सीतापुर की जेल में बंद है। अगर आजम खान के खिलाफ ये फैसला आता है तो आजम खान ही नहीं, आजम खान के चाहने वालों और आजम खान के परिवार के लिए आज का दिन बहुत बुरा दिन होगा। बहरहाल जानकारी के मुताबिक आजम खान पर जो आरोप लगाए गए थे तत्कालीन जो एसडीएम थे रामपुर सदर के, उनके द्वारा ये मुकदमा दर्ज कराया गया था और सीधा सा उन पर यह आरोप लगाया गया था कि आजम खान सपा शासनकाल में जो 2019 से सपा से चुनाव लड़ रहे थे, तो आजम खान वहां अपनी गाड़ी ले गए थे, जबकि 200 मीटर का दायरा होता है। 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती है। आजम खान अपनी गाड़ी रजा डिग्री कॉलेज जो पोलिंग स्टेशन था, जहां आजम खान अपना वोट करते हैं हर बार, वहां अपनी गाड़ी ले गए थे अपने ड्राइवर के द्वारा। और वहां पर बताया जा रहा था कि आजम खान इसलिए गाड़ी लेके गए थे कि आजम खान का वहां पर जो दबदबा है वो देखने को मिले। और जिस तरह से अब आजम खान पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था, मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट जो सेशन कोर्ट ट्रायल उसमें चल रहा था। अब 20 तारीख को जो फैसला था वो तारीख आज की मुकर्रर कर दी गई थी और आज की तारीख उसमें जो फैसला सुनाने की थी वो नियत की गई थी।
बहरहाल आज इसी में फैसला सुनाया जाएगा। अच्छा आजम सुरेश, खान अगर की आज मुश्किलें रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जो है आजम खान को झटका लगता है, तो क्या उच्च न्यायालय का रुख यहाँ पर किया जा सकता है आजम खान द्वारा? बिल्कुल, देखिए जो अगर रामपुर की सेशन कोर्ट के द्वारा आजम खान को झटका लगेगा तो आजम खान जाहिर सी बात है अपने जो अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब अभी कुछ पैमाना इसमें जल्दबाजी होगा क्योंकि फैसला आना अभी बाकी है। आज की जो तारीख थी वो एमपी एमएलए बिल्कुल, यानी क्योंकि सुनवाई इस मामले में हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ फैसले की घड़ी, उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि इस आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हैं या कम होती हैं, उसके लिए थोड़ा और इंतजार। दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात लखनऊ की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ का दौरा करेंगे, वृहद रोजगार और ऋण मेले का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान गुरुकुल पब्लिक स्कूल सोमना रोड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। तो हालांकि 11 बजे का समय था कार्यक्रम का। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अलीगढ़ का दौरा, इस दौरान रोजगार मेले का वो शुभारंभ करेंगे। गुरुकुल पब्लिक स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद शाहनवाज का, क्योंकि मोहम्मद शाहनवाज आज अलीगढ़ के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। 11 बजे का कार्यक्रम था, अभी की अगर बात करें क्या कुछ अपडेट? देखिए, अलीगढ़ के विधानसभा खैर के होने वाले उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खैर के गुरुकुल में पहुंचने वाले हैं। पहले उनका 11 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन अब कहीं न कहीं जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 12 बजे आज खैर पहुंचेंगे। उसके बाद वह 675 करोड़ की 304 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो वहीं कहीं न कहीं उनके द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि कहीं न कहीं 5000 युवकों को नौकरी के साथ करोड़ों रुपयों की सौगात जिले भर की जनता को, छात्रों को तमाम तरीके की योजनाएं से उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। क्योंकि रोजगार मेले का आज शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, किस तरह से युवाओं को साधने की कोशिश? देखिए, कहीं न कहीं इसमें ये भी बात बताई जा रही है कि उपचुनाव से लेकर ये जो सारी तैयारियां की गई हैं और इसमें जो युवा हैं उनको नौकरियों की सौगात दी जाएगी। बताया जा रहा है कि लगभग 5000 से अधिक इसमें नौकरियां दी जाएंगी। बिल्कुल, यानी आज अलीगढ़ को बड़ी सौगात, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, साथ ही युवाओं को बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। मोहम्मद शाहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।